पोद्दार साहब अभी बताइए कि अगर धरातल पर देखें उपचुनाव को कहता हूं कि हमारे सारे 7 सीटों पर कौन आपको कहां कैसे मजबूत नजर आ रहा है? कांग्रेस बीजेपी के दावे हैं, दावे तो चलते रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार का ही होता है, इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? बोलिए। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर, आप ये समझ लीजिए, सेल्फ गोल किया है। मैं इसको ये उदाहरण दूंगा सेल्फ गोल का। और जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक ऊर्जा है या इसके कार्यकर्ताओं के अंदर एक जो ऊर्जा का संचार हुआ है, निश्चित रूप से देखिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अगर हरियाणा चुनाव का ही मैं उदाहरण दूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस, लोगों के मानसिकता ऐसी बन गई है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि अगर वो अकेली दौड़ेगी तो भी सेकंड आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम राजस्थान के उपचुनावों की बात करें तो इसके अंदर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गवर्न कितनी सीट थी और अपोजिशन गवर्न कितनी सीट थी, और उसके बाद में अगर हम इस चीज का मूल्यांकन करें तो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। और फिर मैं वो हरियाणा के चुनाव का उदाहरण दूंगा हेमंत जी, कि आज की तारीख में जो चुनाव है वो आखिरी के 10 दिनों में, 15 दिनों के अंदर बनता है। क्योंकि अगर मैं हरियाणा के चुनाव को देखूं तो 1 महीने पहले कांग्रेस कहीं बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव आते आते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को रिकवरी कर गई और उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने फाइनल जीता, तो उसी तरीके से अभी दोनों पार्टियों के कैंडिडेट उपचुनावों के अंदर यहाँ पे उतरेंगे और उतरने के बाद में किस तरीके का वहां अखाड़ा जुड़ता है। लेकिन इसके अंदर यह जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से देखिए जनता ने इनको जनवरी के अंदर इनको मैंडेट दिया और पिछले वर्ष इनको मैंडेट दिया और जनवरी के अंदर से उसके बाद में इनका जो हनीमून पीरियड था उसी दौरान इनके अंदर एक विघन पड़ गया। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से लगभग 12 सीटें इनकी खराब हो गई, यानी कि अपोजिशन इनके पास से निकाल ले गया। और अब अगर ये उपचुनाव के अंदर भी अगर ये सरकार कहीं ना कहीं फिसलती है तो ये सरकार के अस्तित्व का संकट मान के चलिए कि अगर इनके अंदर भी कहीं फिसल गई तो मेरे हिसाब से फिर इस सरकार के अंदर फेरबदली आपको नजर आ सकती है। इसलिए सरकार अपने, या मुख्यमंत्री कहूं या केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व कहूं, कि वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। अब इसके अंदर 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कि एक तो ये वोटों को घरों से निकाल कितना पाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप जहां पे भी देखेंगे चुनाव होता है वहां पे अगर एक सम्मानजनक अगर टर्नआउट होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखती है। लेकिन अगर टर्नआउट गिर जाता है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हारती हुई दिखती है। तो एक तो टर्नआउट क्या करवा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, वोटों को बूथ तक ले जा पाएगी, और दूसरी बात कैंडिडेट कौन देती है और कांग्रेस किस कैंडिडेट को उतारती है, और उसके बाद में जब अखाड़ा जमेगा तो मेरे हिसाब से हम बहुत सही मूल्यांकन करने की स्थिति में होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम मोरल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मोरल निश्चित रूप से अप करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पोद्दार साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। सीबी यादव साहब बोलिए आप जी। ऐसा है यादव जी, हरियाणा की अगर आप बात करें केवल 12% आपकी वोट प्रतिशत वृद्धि के से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो यही सबसे बड़ी मेरे हिसाब से कांग्रेस की जिसको कहते हैं कमी है। अगर हरियाणा की मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा की बात करूं तो मैं स्वयं हरियाणा में काफी घुमा हूं। चुनाव से पहले ऐसा माहौल था कि अगर आपको 60 प्लस भी आती तो आप ये मान के चलिए बहुत सामान्य बात लगती थी। लेकिन जहां आपका वॉरियर भी फेल हो गया और आपका वार रूम भी फेल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो केंद्र के मुद्दे थे, चाहे किसान है, पहलवान है, किसान, पहलवान, जवान और संविधान, चारों के चारों मुद्दे केंद्र के मुद्दे थे। ठीक है, एक छोटी क्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए